दोस्तों, शायद आपने वसीम अकरम का मशहूर स्पेल देखा हो, जिसे आज भी आईसीसी वनडे की तारीख का बेहतरीन ओवर मानती है, जिस ओवर ने 1992 वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान को जितवाया। या शायद आपने मोहम्मद आमिर की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच में एक ओवर में 5 विकेटें देखी हों। अब इस वीडियो का मकसद मोहम्मद आमिर या वसीम अकरम को बेहतरीन बॉलर्स कहना नहीं होगा, क्योंकि मेरे नज़दीक इसके लिए उनके रिकॉर्ड्स ही काफ़ी हैं। मगर मोहम्मद आमिर को कैरियर के शुरू में वसीम अकरम का जाननशीन बोला गया, इसमें कितनी सच्चाई है और दोनों के कैरियर के बेहतरीन ओवर्स और स्टैट्स इस बारे में क्या बोलते हैं। दोनों के कैरियर के बेहतरीन ओवर दिखाने से कबल थोड़ा तारुफ हो जाए। मैं हूं अब्दुल्ला जावेद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ड्रामा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। 1992 वर्ल्ड कप का फाइनल, इंग्लैंड के 141 रन पर 4 आउट, 90 बॉल्स में 108 रन का टारगेट चाहिए था। तमाम सूरतों में ये मैच इंग्लैंड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था, मगर वसीम अकरम आए और 2 बॉल्स कराई, जिन बॉल्स ने पूरे मैच का मुकद्दर ही बदल डाला। अब इन बॉल्स को मैजिकल डिलीवरीज कहा जाता है। इसकी वजह खुद लैम्ब ने, जो वसीम अकरम का पहला शिकार बना, और वसीम अकरम ने खुद भी आकाश चोपड़ा को एक इंटरव्यू में इन बॉल्स को मैजिकल डिलीवरीज कहलाने के पीछे राज बताया। अब वसीम अकरम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे और वो राउंड द विकेट के। जब लेफ्ट आर्म बॉलर राउंड द विकेट जाता है तो ज्यादातर तवक्को यही होती है, यानी 99.9% केसेस में, कि बॉल बाहर से अंदर की जानिब आएगी। मगर अगर आप ये पहली डिलीवरी देखेंगे तो ये अंदर जाने के बजाय बाहर गई। इसी वजह से लैम्ब इस बॉल को गेस नहीं कर सके और आउट हो गए। बॉल की यूं डायरेक्शन को चेंज करना वसीम अकरम का ही जादू था। अब अगली बॉल की कहानी वसीम अकरम कुछ इस तरह बयान करते हैं कि उनकी बात कैप्टन इमरान खान से हुई और वसीम अकरम ने कहा कि वो नेक्स्ट बैट्समैन जो लुइस थे उनको यॉर्कर मारेंगे। तो इमरान खान ने कहा कि वो यॉर्कर के लिए तो तैयार होगा, मगर लेंथ बॉल के लिए तैयार नहीं होगा। जैसे तुमने इसे अंदर से बाहर की जानिब बॉल निकाली है, उसको बाहर से अंदर की जानिब बॉल करवाओ। और अगर आप दूसरी बॉल देखेंगे तो वो बाहर से अंदर की जानिब गई, जिसको लुइस गेस नहीं कर सके और वो भी क्लीन बोल्ड हो गए। अब इन बॉल्स के बारे में कमेंटेटर ने कहा कि अनयूजुअल डायरेक्शन। अब अगर आमिर की जानिब आए तो मेरे नजदीक आमिर के कैरियर का बेस्ट ओवर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था। आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं भी कर सकते, मगर अगर आप नहीं करते तो आपके नजदीक आमिर के कैरियर का बेस्ट ओवर कौन सा था, कमेंट करके जरूर बताएं। अब इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के 191 रन पे 5 आउट हो चुके थे और 19th ओवर चल रहा था। आमिर पहली बॉल पर आए और बैट्समैन को क्लीन बोल्ड किया। अगली बॉल पर मिचेल जॉनसन को भी बोल्ड किया। अब यह आमिर का हैट्रिक चांस था। स्टीवन स्मिथ क्रीज पर मौजूद थे। आज आप स्टीवन स्मिथ की बैटिंग को दाद दिए बगैर नहीं रहते होंगे, मगर स्टीवन स्मिथ भी आमिर के दबाव पर थे। आमिर ने बॉल कराई, बॉल मिस हुई और बैट्समैन रनिंग के लिए निकले तो कामरान अकमल ने माइकल हसी को रन आउट कर दिया। अब आप शायद कहें कि आमिर की विकेट तो नहीं बनती क्योंकि ये तो रन आउट है। बिल्कुल ऐसा ही है, पर अगर आप ये बॉल देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि स्टीवन स्मिथ और माइक हसी आमिर के किस तरह दबाव पर थे। अगरचे आमिर की हैट्रिक नहीं हो सकी, पर टीम की हैट्रिक हुई। अगली बॉल पर फिर कामरान अकमल ने एक और रन आउट किया। इस तरह ये डबल हैट्रिक हुई। इस पर कमेंटेटर बोला, आई एम इम्प्रेस्ड, आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर, 4 विकेट्स इन 4 बॉल्स। और 5वीं बॉल मिस होने के बाद लास्ट बॉल पर फिर आमिर ने क्लीन बोल्ड किया। इस पर कमेंटेटर ने अपने पार्टनर से सवाल किया, हैव यू एवर सीन दिस बिफोर, 5 विकेट्स इन लास्ट ओवर विदाउट अ रन स्कोर्ड। क्या तुमने आज तक ऐसा ओवर देखा है? मेरा भी आपसे यही सवाल है, क्या आपने आज तक ऐसा ओवर देखा है जिसमें एक ही ओवर में 5 शिकार किए गए हों? अब शायद बहुत से क्रिटिक्स इस ओवर की ताकत को ना माने, तो कोई नहीं, हम नेक्स्ट बेस्ट ओवर की जानिब जाते हैं, जो मेरे नजदीक एशिया कप 2016 का फाइनल है। पहली बॉल पर बामुश्किल बचने के बाद अगली ही बॉल पर इंडियन बैट्समैन को आमिर ने पवेलियन भेज डाला और फिर तीसरी ही बॉल पर रेहाने को LBW आउट किया। और बात यहाँ नहीं रुकी और अगले ही ओवर में रायना को भी आउट किया। मगर शायद कुछ लोग आमिर को अभी भी पसंद ना करें, तो फिर हम मजीद आगे नेक्स्ट परफॉर्मेंस की जानिब बढ़ते हैं, जो मेरे नजदीक चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की है। अब तो बात आपको माननी ही पड़ेगी।
दूसरी बॉल पर ही आमिर ने रोहित शर्मा को आउट किया। अब मैं यहाँ याद करवा दूं, रोहित शर्मा कोई छोटा मोटा बैट्समैन नहीं है। आज भी ओडीआई क्रिकेट की तारीख में 264 रन्स के साथ टॉप स्कोरर के तौर पर रोहित शर्मा मौजूद है। और फिर अगले ही ओवर में दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली को आउट किया। और फिर यहाँ नहीं रुकते और अगले ही ओवर में जाकर शिखर धवन को भी आउट करके पाकिस्तान की जीत को यकीनी बनाते हैं। और अगर अब इन 3 परफॉर्मेंसेस का मुकाबला किया जाए तो आपके नजदीक बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी थी, कमेंट करके जरूर बताएं। अब अगर हम दूसरी जानिब जाएं तो वसीम अकरम ने अपने डेब्यू सीरीज यानी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के तीसरे ही मैच में 10 विकेटें हासिल की। इस वक्त वसीम अकरम महज 18 साल के थे। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा जिसमें उन्होंने 10 विकेटें हासिल की। इस मैच में वसीम अकरम ने खतरनाक बाउंसर मार के एक क्रिकेटर को रिटायर हर्ट भी किया। अब मेरे नजदीक वसीम अकरम का ये टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन स्पेल था। आप मेरी बात से एग्री नहीं भी कर सकते, मगर अगर आप नहीं करते फिर कौन सा ओवर कौन सा स्पेल बेहतरीन था, कमेंट करके जरूर बताएं। अब दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर महज 17 साल और 253 दिन के थे, 253 डेज, जब उन्होंने पहली बार एक ही मैच में 5 विकेटें हासिल की। उस वक्त वो सेकंड यंगेस्ट बॉलर बने जिसने सबसे जल्दी एक मैच में 5 विकेटें हासिल की। आमिर ने यह रिकॉर्ड 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया। उससे पहले और आज तक दुनिया के यंगेस्ट तरीन बॉलर नसीमुल हक हैं, जिन्होंने 1958 में पाकिस्तान की जानिब से 16 साल की उम्र में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके 5 विकेटें हासिल की थी। दोस्तों, आखिर में मैं यही कहूंगा कि वसीम अकरम और आमिर के कैरियर का मुआवजा करना बहुत मुश्किल है। आमिर के मैचेस की तादाद भी बहुत कम है। ये मैं नहीं कह रहा कि आमिर वसीम अकरम से बेहतर है, मगर टॉपिक था क्या आमिर वसीम अकरम का जाननशीन है या नहीं। अब शायद स्टैट्स से इस हवाले से बहुत मजबूत ना हो, मगर आपने ये स्पेल्स देखे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आमिर भी बहुत टैलेंटेड बॉलर था। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया।